में देखो, ऊपर में गड़बड़ नहीं हो रहा है। चलो अब क्या है ना, ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा, इसका एनालिटिकल मेथड से इसको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। इफ़ मान लो ये L1 ही वर्क करता है, L2 नहीं रहे, इफ़ ओनली L1 इन फंक्शनिंग, काम में कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए है, इट्स इमेज I1 होता, OA को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानेंगे और I1 को इमेज डिस्टेंस को V1 माना। अब बाई लेंस फार्मूला जानते हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसमें लेंस, इसका फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ क्या है f2। तो बाई लेंस फार्मूला आप लिखोगे 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। अब क्या है ना, दूसरे लेंस के लिए जब कांटेक्ट में रहे, when two are in contact, when two lenses be in contact, तो क्या होगा, जब दोनों लेंस कांटेक्ट में रहेगा तो ऑलरेडी क्या है, ये अब ये तो पहला काम नहीं कर दिया, जो I1 इमेज बना दिया। अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, I1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर L2 लेंस, और I क्या है, इमेज, इसके लिए इमेज हो गया फॉर L2। अब फिर लेंस फार्मूला लगाइए, अब लेंस फार्मूला लगाइए तो क्या है ना, ये 1/f2 के लिए फार्मूला आ जाएगा। अब क्या है, 1/f2 के लिए क्या फार्मूला आएगा, 1/v, है इसमें क्या हो गया, 1/v, va हो गया आपका, आए v1 ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये 1/v माइनस 1/v1। अब क्या है ना, I1 v1, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, फॉर L2, और OI, ये मान लो जो यहीं पर वो है, OI ये हो गया V, इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज बना वो इमेज डिस्टेंस हो गया L2 के लिए। तो इस तरह से ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या है ना, दोनों को पावर क्या होगा, लेट रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ BF, तो पावर क्या होगा, रिजल्टेंट पावर हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब दोनों को जोड़िए, तो इसको कहेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 के जगह पर लिखूँगा 1/v1 माइनस 1/u1 मत लिखिए, u लिखिए। अब क्या है ना, दूसरा जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा f2 को वैल्यू, ये f1 का वैल्यू हो गया, f2 का वैल्यू वहाँ पर है 1/v माइनस 1/v1, ये प्लस माइनस क्या हुआ 1/v1 माइनस 1/u1, और दूसरा है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर आपका v माइनस u1 है, ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/f इक्वल टू आ गया 1/v माइनस 1/u। इसके जगह पर आपने क्या जोड़ा था, 1/f, ये किसका वैल्यू है, 1/f1 का, ये किसका वैल्यू है, 1/f2 का, ये आ गया v माइनस u फोकल लेंथ। तो इसको कहेंगे कैपिटल P, इसको कहेंगे स्मॉल p1, इसको कहेंगे p2। तो इस तरह से पावर ऑफ लेंस को हम निकालेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल को आसानी से बना पाएंगे। यदि मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आप
मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आप रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मान लेते हैं एम है रिजल्टेंट, तो M1 इंटू M2 ऐसे आप निकाल सकते हो। और प्लस माइनस आप नेचर ऑफ द लेंस पर, कन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ प्लस होता है तो पावर भी प्लस होगा, कनकेव लेंस हो तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो पावर भी निगेटिव होगा। और जब भी फार्मूला पावर निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेंस को मीटर में ही रखेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा बनाइए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाइए और इस टॉपिक्स को हम लोग एंड करेंगे। और एक लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा, चाहे आज ही बता देता हूँ। और मैग्नीफिकेशन आपको बताया था पिछला वीडियो में, वो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको एक फार्मूला बताया था, दूसरा फार्मूला लगता है छूट गया है। तो आप मैग्नीफिकेशन के लिए HI/HO और V/U ये लेंस के लिए है, फॉर ये लेंस। और मिरर के लिए क्या हो गया, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर आपको लिखना होगा M बराबर HI/HO बटा माइनस V/U। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल में नहीं घबराओगे। अब क्या है ना, ये दो लेंस है, द टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर। अब क्या है, दो लेंस रखे जिसका फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस में है, अब 5 सेंटीमीटर माइनस में है। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ प्लस में है उसका पावर प्लस होगा, और जिसका माइनस में है उसका पावर माइनस में होगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, अलजेब्रिक सम करते हैं, तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो जो आएगा वो रिजल्टेंट हो गया, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। अब क्या है, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टू थिन, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ 2011, टू थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर आर इन केप्ट इन कॉन्टैक्ट, आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट। तो क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये न्यूमेरिकल है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप पूछेगा तो आप आसानी से बना दोगे। खाली बच्चे ये ध्यान देते हैं जो प्लस माइनस क्या है, उस बात को आपको केयर करना है, ये बहुत आसान हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। खाली साइन कन्वेंशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, F1 क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस में है, और F2 क्या है -5 सेंटीमीटर। तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/10 प्लस 1/-5। अब क्या है ना, ये फोकल लेंथ आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/10, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -1/5। तो एलसीएम कितना हुआ 10, 10 एकम 10, 5 दूना 10, या 1 - 10, यानी 1/F इक्वल टू क्या हुआ। अब फोकल लेंथ के लिए रिवर्स कीजिए, फोकल लेंथ क्या होगा 10/1 लिखिए, माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हो नीचे भी ले जा सकते हो, तो आपको 10 सेंटीमीटर माइनस हो गया। अब चाहोगे तो डायरेक्ट यहीं से पावर निकाल सकते हो, क्या कि आपको F1 F2 को वैल्यू निकालना, क्योंकि रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाले या तो रिजल्टेंट आप पावर भी निकाल सकते हो, या तो
पावर बराबर 1/f करो, डायरेक्ट आ गया 1/-10। अब क्या है ना, सेंटीमीटर में है तो ऊपर में 100, कहे कि यहाँ पर -10/100 क्या करोगे, मीटर हो गया। तो मीटर में करोगे तो डायप्टर हो जाता है डायरेक्ट। अब काटोगे तो क्या हो गया, -10 डायप्टर। अब यदि 1/f p इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे, अब F1 निकालो, P1 निकालो। P1 बराबर क्या होगा, 100/10। ये आपको 10 सेंटीमीटर पावर है, तो इसका ठीक है। आपको P1 बराबर 1/F1 करोगे तो क्या होगा, तो 1/10 सेंटीमीटर है तो ऊपर में 100 हो गया, तो 0 0 10 डायप्टर हो गया। अब क्या है, 5 10, ठीक है। P2 निकालोगे तो क्या आएगा, 1/F2। तो ये आपका सेंटीमीटर में है तो 1/20, 5 लिखोगे, -5, ऊपर में 100 कर दीजिए, डायप्टर हो गया। तो हो गया माइनस, काटोगे तो -20 डायप्टर। अब P बराबर क्या होता है, P1 + P2। तो आप इस तरह से भी निकालोगे तो 10 डायप्टर -20 डायप्टर को जोड़ोगे तो क्या हो गया, 10 डायप्टर -20 डायप्टर, अब -10 डायप्टर हो गया। इस तरह से आप पावर ऑफ लेंस आसानी से निकाल सकते हो और बहुत सारे न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हो। तो हमने इन्हें सारे वीडियो लेंस जो आपको लाइट चैप्टर का पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को यहाँ पर फिनिश किया। और न्यूमेरिकल जब बनाना हो तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बना सकोगे। साइन कन्वेंशन यदि आपको मालूम है तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको क्या क्या बात ध्यान देना पड़ेगा। एम के बारे में बताए थे, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल कंडीशंस में। एम निगेटिव कब होगा, फॉर रियल के लिए, ठीक है। तो एम का वैल्यू निकालोगे, लेंस फार्मूला क्या होगा, 1/v - 1/e = 1/f। एम इक्वल टू ये पावर ऑफ लेंस, एम बराबर क्या था, HI/HO बराबर v/u, और P इक्वल टू 1/f। यहाँ 100 कर दो जब ये सेंटीमीटर में है। अब मीटर रहेगा तो क्या होगा, 1/f इन मीटर। मीटर में रहेगा तो कुछ ऊपर में देने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर में तो 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10/100 हो जाएगा, मीटर में 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हो। एक न्यूमेरिकल देखते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, और आप अपना अभ्यास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो आप, तो हम क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। और एन ऑब्जेक्ट, चलिए 2004 का एक सप्लीमेंट्री में एन ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट, चल लिख लेते हैं क्वेश्चन को, जो आपको समझने में सुविधा होगा। एन ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल 3। अब क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, 4 सेंटीमीटर हाई है, ऊंचा है। इज प्लेस्ड रखा जाता है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर in front of a convex lens of focal length 18 सेंटीमीटर। of focal length कितना है इसका, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर, क्या क्या फाइंड पढ़ना है, पोजीशन
नेचर, दूसरा चीज़ है पहला पोजीशन, दूसरा नेचर, एंड थर्ड वन साइज ऑफ द इमेज, एंड साइज ऑफ द इमेज formed by the lens, formed by the lens, इस लेंस के द्वारा फॉर्म किया इमेज का नहीं बताना है। तो चलो बहुत आसानी से हम इसको बना लेते हैं, एक वीडियो एक सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाकी आप सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से बना सको। तो चलो क्या है हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखेंगे पहले। एन ऑब्जेक्ट क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO 4 सेंटीमीटर, तो प्लस वही होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। प्लेस डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है, तो U हमेशा निगेटिव रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया 18 सेंटीमीटर। क्या होगा? पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस और निगेटिव होता है, आपको क्यों होता है? क्या कि आपको बताया था कि इसमें इधर से रे आता है तो इधर फोकल लेंथ होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो लेफ्ट साइड का राइट साइड का डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम प्लस लेते हैं, साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया था। अब क्या है आपके पास HO है, U है, F है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज आसानी से भी निकाल सकते हो। तो बाय लेंस फार्मूला, आपको लेंस फार्मूला मालूम है, लेंस फार्मूला को यूज कीजिए। क्या कीजिएगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही फार्मूला है। तो हमको 1v निकालना है, तो 1/v को रहने दिया, 1/f इधर आया तो 1/u। अब क्या है ना 1/v निकालना है तो रहने देता हूँ, और 1/f फोकल लेंथ कितना है? 1/18, 18f की जगह पर 18 बैठा दिया। अब आपको u की जगह पर क्या बैठाएगा? तो 1/-27, एलसीएम कीजिएगा तो 54 हो जाएगा। तो 54 लिखा आपने, 18 3 जा और यहाँ पर 2, तो 1/v इक्वल टू 1/54, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो v/54 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आया? प्लस आया, तो इसका मतलब हुआ ये लेंस ऑब्जेक्ट हमारा बना, इमेज बना लेफ्ट साइड में बना, पहले राइट साइड में बना, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में बना, प्लस बताता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं कि सारा चीज़ हमको मालूम है कि क्या क्या निकालना है। अब क्या है आपने निकाल दिया v, तो नेचर ऑफ द इमेज यहीं लिख सकते हो, चाहे m निकाल के निकाल सकते हो। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड प्लस बता रहा है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब क्या है ना दूसरा चीज़ हम क्या बनाएंगे? साइज बताएंगे, तो हमको m निकालना होगा। m बराबर HI/HO, यहाँ पर v/u। तो HI हमारे मालूम नहीं है, ऑब्जेक्ट का हाइट मालूम है 4 सेंटीमीटर, और v मालूम है, v कितना आया? 54, और u कितना है? 27 -27 सेंटीमीटर। अब क्या है हमको निकालना है क्या होगा? तो ये काटेंगे, 27 दूना 54, तो 2 आया, -2 रहा। ये HI क्या हो जाएगा? HI 4 दूना 8, नीचे में माइनस साइन है, -1 लिख दिए, और यहाँ सेंटीमीटर लिख दिए। इसको माइनस, नीचे में -1 हो तो ऊपर में माइनस ले जा सकते हैं। ये बताता है माइनस, नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज होगा। ठीक है, तो हाइट, साइज क्या होगा इमेज का? तो आप साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड बता रहा ना, माइनस बता रहा है, इन्वर्टेड है। तो इस तरह से आप सारे न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हो। तो मैं बहुत ब्रीफली, बहुत नोट्स के साथ, मेरा जो वीडियो होता है, जो मेरे चैनल में आप जो मैटर पाएंगे, आप इसको
पूरा का पूरा चीज़ लिखा हुआ रहता है, शॉर्ट में सिर्फ समझाया हुआ नहीं रहता है। आप एक नोट्स भी मिल जाता है और एक एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। अदर वीडियो से यही बनता है। जब मैं कोई चीज़ को पूरा क्वेश्चन को लिखता हूँ, नोट्स को, डेफिनेशन को लिखता हूँ और उसके बाद सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो इसमें आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, नाइस टू मीट विथ यू। चलो अगला वीडियो में हम लाइट का दूसरा चैप्टर लेके आ रहे हैं तुरंत, ह्यूमन आई, वो आप उसको देखिएगा और उसमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करूँगा और न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस डालूँगा। थैंक यू, टू मीट विथ यू।